दोस्तों, पीएम मोदी के एक नए फैसले ने देश के जवानों को अपनी वीरता दिखाने का एक नया अवसर दिया है। अग्निपथ योजना की घोषणा से युवाओं को अपना जज्बा दिखाने का एक नया मौका और देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है अग्निपथ योजना, जिस पर रक्षा मंत्रालय से लेकर पीएम मोदी का एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है, जिससे देश के युवाओं में भी एक नई खुशी की लहर दौड़ रही है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस भर्ती के लिए आप कैसे अपील कर सकते हैं। दरअसल कल यानी 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक नई भर्ती की घोषणा की है, जिसके तहत देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इस योजना का नाम अग्निपथ है और इस योजना में शामिल होने वाले वीरों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सेना की ये कौन सी भर्ती है जो सिर्फ 4 वर्ष के लिए होगी। आपको बता दें कि 17 साल से 21 साल वाले युवाओं को पहले अग्निपथ में भर्ती दी जाएगी। फिर जब अग्निवीरों का कार्य अवधि समाप्त हो जाएगी तो इन्हें CAPF और असम राइफल में भर्ती की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अग्निपथ से रिटायर होने के बाद अग्निवीरों के पास CAPF के तहत सेना में भर्ती होने का और देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रक्षा मंत्रालय के अधिकार में आने वाला एक सुरक्षा बल है, जिसमें 5 प्रकार के सुरक्षा बल यानी सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्र रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल BISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB शामिल है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत 46,000 सैनिक तीनों सेनाओं में भर्ती किए जाएंगे। भर्ती होने के बाद पहले साल से ही अग्निवीरों को मासिक वेतन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले वर्ष अग्निवीरों का मासिक वेतन 30,000 होगा, जिसमें से 9,000 सरकार के समान योगदान वाले कोष को देने के बाद 21,000 सैनिक के खर्च के लिए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये बात हो गई पहले वर्ष की मंथली सैलरी की। अब आपको बताते हैं कि दूसरे और तीसरे साथ ही चौथे वर्ष सैनिकों को कितने रुपए मासिक वेतन प्राप्त होगा। पहले वर्ष 30,000 सैलरी के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष 33,000 रुपए, 36,500 रुपए और 40,000 रुपए के हिसाब से अग्निवीरों को प्रतिमाह वेतन मिलेगा। देखा जाए तो यह रोजगार के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, अग्निवीरों को प्रति वर्ष 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि पैकेज के रूप में राशि भी दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री होगी। यह योजना 4 साल देश की सेवा करने के अवसर के साथ साथ युवाओं में नौकरी का भी एक नया मौका लाया है। इस योजना का मुख्य आधार अखिल भारतीय अखिल वर्ग है। अग्निपथ सैनिकों की भर्ती साल में 2 बार 6-6 महीनों के अंतराल में होगी। कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत 25% सैनिकों को वापस सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। इस योजना से भारत में सैनिकों की कमी भी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ GCO यानी जूनियर कमीशन अधिकारी स्तर पर 1.40 लाख सैनिकों की जो भर्ती खाली है उसे भी भरने का मौका भारत को मिल जाएगा। भारत सरकार पर दोस्तों ये सवाल उठते रहे हैं कि बेरोजगारी को कम करने में गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकाम रही है, जो कि काफी हद तक सही भी है। साथ ही सेना की भर्ती वगैरह भी समय पर नहीं निकल रही थी और जिन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हो रहे थे उसमें पेपर लीक और ऐसी कई समस्या सामने आ रही थी, जिसका युवा विरोध कर रहे थे। वहीं इस पर हम भी सरकार का पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कमी साफ देखी गई है। लेकिन हाँ, अब सरकार ने इस दिशा में अपनी कमर कस ली है और सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है कि आने वाले 18 महीने में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट पीएम मोदी द्वारा की गई है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, साथ ही बेरोजगारी को कम करने में दिखेगा। आप स्क्रीन पर न्यूज 18 का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है PM's 10 lakh जॉब टारगेट मीन्स 1850 जॉब्स डेली रिक्रूटमेंट एजेंसी नीड टू अप कैपेसिटी फॉर द टास्क। इसे एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है सरकार द्वारा और ये पहली बार है भारत के इतिहास में जो इस तरह की घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई है और इतने कम समय में इतनी जॉब दी जाएगी। UPSC, SSC, रेलवे, कई सारी गवर्नमेंट जॉब अब आने वाली है। अग्निपथ जो आर्मी के लिए है वो भी इसी के अंदर ही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। और क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है पीएम मोदी द्वारा? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।